देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है और साथ ही उनके साथ जितने भी लोग थे 14 लोग थे, उसमें 1 लोगों की बचे होने की खबर है और अब अंत्येष्टि जो है वह दिल्ली में होगी। और तमाम बातें करेंगे कि अगले सीडीएस कौन होंगे और इस देश में सैन्य प्रमुख की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे हुई और क्या कुछ कमी रहा हेलीकॉप्टर में, MH-71 हेलीकॉप्टर में। उन तमाम बातों को लेकर हम अभी बातें करेंगे। इससे पहले बिपिन रावत सहित जितने भी अधिकारी और उनकी पत्नी का जो निधन हुआ है उसके लिए हमारी संवेदना है और इसे निधन नहीं कह सकते हैं कि एक शहादत है। वह निकले थे, मगर कल 12 बजे के पास जिस प्रकार से यह खबर आई, तमाम चैनलों और तमाम सड़कों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, लोगों ने निधन के प्रति संवेदना व्यक्त की है और देश ने एक महान सपूत खोया है। यह भी एहसास हो रहा है तमाम जो रक्षा मंत्री हैं, तमाम जो कैबिनेट के मंत्रिमंडल में जो भी इसके अंतर्गत रक्षा मामले और तमाम चीज़ों के कैबिनेट की बैठक जल्दी से बुलाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे तमाम जो अधिकारी थे वो सभी जानते हैं कि देश की कितनी बड़ी क्षति थी, इसीलिए तुरंत मीटिंग बुलाया गया और इनके प्रति संवेदना और दुख व्यक्त किया गया है। हमारे तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी बेहद इस देश की इस क्षति के लिए हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही अभी हम बात करेंगे कि अगले सीडीएस कौन होंगे और इसकी ज़रूरत कैसे और क्यों पड़ी थी। तीनों सेना के इस देश में अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, जल, थल और वायु। उसके बाद जब इस देश में युद्ध हुए, जितने भी युद्ध भारत पाकिस्तान और भारत चाइना से, तो उसमें तीनों के समन्वय बैठाने में जो कमियां महसूस की गई, अंतिम बार कारगिल युद्ध हुआ जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, उस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि तीनों सेना के समन्वय बैठाने में अगर उस वक्त अगर कोई सैन्य अध्यक्ष होते तीनों सेना के, एक मतलब सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तो जिस प्रकार से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर होते तो तीनों को एक साथ कर लेते, मगर ये उस वक्त के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पर पहल की और धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़ी। फिर अंततः इसे 2019 के दिसंबर में इसे पहले सीडीएस बिपिन रावत के रूप में मिले, जो थल सेना अध्यक्ष थे। उनके पिताजी भी अधिकारी रह चुके हैं सेना में। उसके बाद फिर बिपिन रावत कैसे बने, एक लंबा टर्म रहा। रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले वो 2016 से 2019 तक थल सेना अध्यक्ष थे। और अभी जो नए सीडीएस की जो मांग हो रही है, नए सैन्य अध्यक्ष की जो मांग हो रही है, सैन्य प्रमुख की, जो तीनों सेना के समन्वय को लेकर, और जिस तरह से बिपिन रावत का जो कार्यकाल रहा, चाहे वह थल सेना अध्यक्ष के रूप में हो या उससे पहले हो, चाहे वह म्यांमार को लेकर और जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक जो तमाम चीज़ें हुई उसको लेकर भी बिपिन रावत की भूमिका समझी जा सकती है। और चाहे वह देश के सुरक्षा रक्षा की बात हो, चाहे वह अजीत डोभाल जी हों या और ऐसे तमाम लोग, अभी बैठक करके तमाम चीज़ें अभी तय हो रही है। चाहे वह कोई भी चीज़ें, राजनाथ सिंह ने कल ही जिस प्रकार से उनके घर गए और जिस प्रकार से बैठक आनन फानन में जल्दी से सारे काम को ठप करके इस पर तमाम देश के जितने भी जो हाई कमान हैं उन्होंने मीटिंग करके अब जो अगला स्टेप है वो नया सीडीएस का है। तो उसमें कौन नया सीडीएस होंगे, तो इसको लेकर थल सेना अध्यक्ष जो नरवणे हैं, MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, उनको लेकर भी बातें हैं। मगर जल सेना अध्यक्ष करमबीर सिंह, इनकी भी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। वहीं वायु सेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, वहीं VCDS वालाभार यानी BR कृष्ण का भी नाम आ रहा है। मगर नरवणे, करमबीर सिंह का नाम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा है। अब देखना यह है कि करमबीर सिंह या कोई और बनते हैं। मगर जिस प्रकार से अभी इन तीनों नामों पर जो चर्चा हो रही है, 3-4 नामों पर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बने, कोई और भी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उससे पहले जो, मगर ये सीनियरिटी के कारण जो नंबर था इसलिए हमने ये प्रमुख नाम बताए हैं, मगर इनसे अलग भी बन सकते हैं। और जिस प्रकार से बिपिन रावत का जो प्रभाव था और जो तमाम अवार्डों के जरिए
तमाम जो उनको सम्मानित किए गए जो अवार्ड हैं उसके ज़रिए से भी, और उनका जो कार्यकाल है जो देखा गया है बार बार तमाम चीज़ों को लेकर, हम लोग जब न्यूज़ बनाते थे तो ये बिपिन रावत ने ये हुआ, ये किया, ये किए, ये तमाम बातें वहाँ पर आती थी। मगर ये क्यों हुई, हेलीकॉप्टर में क्या चूक रह गई, ये तमाम बातें हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का रहा और उसके बाद ये सबसे पहले 1979 में मिजोरम में नियुक्त हुए थे। उसके बाद जिस प्रकार से कल जो घटना हुई 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। उसमें एक लोग, जो MI-17 हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे, जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी गंभीर है, जिनकी इलाज चल रही है। मृतकों में जनरल रावत की पत्नी भी आज दिल्ली लाए जाएंगे। सभी शुक्रवार को दिल्ली कैंट में अंत्येष्टि होगी। वहीं जो हेलीकॉप्टर की जो बातें हैं, काफ़ी नीचे उड़ रहा था हेलीकॉप्टर और पेड़ों से टकराकर आग लगी है। जो तमाम चीज़ें जो मीडिया पे चल रही है और तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं उसके हिसाब से, और तस्वीरों में जिस प्रकार से जो चीज़ें दिख रही है उसको लेकर ये तमाम बातें हैं। कैसे हुआ, बेस से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले हादसा, अत्याधुनिक था हेलीकॉप्टर, फ्लाइट क्रू की दक्षता भी सर्वोच्च स्तर की थी। अब ये बातें हो रही है, ये कारण नहीं हो सकते हैं क्या? ये कारण नहीं हो सकते हैं हेलीकॉप्टर की खराब गुणवत्ता। MI-17 B5 तकनीकी कुशलता में बेजोड़ है। हेलीकॉप्टर में वेदर राडार व अत्याधुनिक नाइट विजन मौजूद है। तकनीकी खामी या छेड़छाड़, उड़ान से पहले ट्रिपल चेक होते हैं। सुलूर व वेलिंगटन दोनों ही सैन्य प्रतिष्ठान हैं, बाहरी छेड़छाड़ संभव नहीं। वहीं फ्लाइट क्रू की दक्षता, एयर मास्टर ग्रीन सर्टिफाइड पायलट थे, जिनकी परीक्षा में बैठने के लिए 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव चाहिए। ओवरलोड 24 लोग बैठ सकते थे, 14 बैठे थे। हेलीकॉप्टर की पोलेट क्षमता 4000 kg है। इंजन फेलियर, हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन वाला था, इस ऊंचाई पर एक इंजन काफ़ी था। ये तमाम बातें हैं कि ये कारण नहीं हो सकते। क्या ये कारण नहीं हो सकते या हो सकते हैं? शक मौसम पर भी है। अचानक धुंध होने से दृश्य 5 मीटर से भी कम। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल के मुताबिक जहां हादसा हुआ उस वेस्टर्न घाट पर मौसम अचानक बदलता है। विजिबिलिटी अचानक घटकर 5 मीटर रह जाती है। ऐसे में विमान के सामने कुछ भी नज़र नहीं आता, न ही पेड़ और न ही पहाड़। यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी जगह नहीं मिली। तस्वीरों में स्पष्ट है कि पायलट लैंडिंग का प्रयास नहीं कर पाए। वहीं अगले CDS को लेकर वरिष्ठता के पैमाने पर जनरल नरवणे सबसे आगे हैं इसको लेकर, और तमाम जो करमबीर सिंह की बातें हम बता चुके हैं। वहीं हम लोगों ने देखे कि धुंध और कई चीज़ों को लेकर बता रहे हैं जो पुराने रक्षा विशेषज्ञ हैं और जो जनरल रह चुके हैं। और देश के पहले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बुधवार को हेलीकॉप्टर में हादसे में मौत हो गई। वो तमिलनाडु से कोयम्बटूर जिले के सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन से वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। ये तमाम बातें हो चुकी हैं। आज अब दिल्ली उनका सब लाया जाएगा और देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षति है। इसको लेकर तमाम बातें हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसको लेकर और भी आगे क्या बातें आती है। क्या इसके लिए जो जांच होगी और जांच कमेटी बनेगी, बैठेगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी हादसा नहीं है। ये देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख की कह सकते हैं कि ये हादसा हुआ है। उस हेलीकॉप्टर के ऐसे तमाम चीज़ों पर अभी चर्चा हो रहे हैं, देश के अलग अलग चीज़ों पर, और तमाम जो भी देश में कल शाम को भी देखा गया है कि देश के तमाम जगहों पर, चौक चौराहों पर बिपिन रावत के लिए उनकी निधन के बाद संवेदना प्रकट करने के लिए तमाम लोग मोमबत्ती और तमाम सोशल साइटों पर जिस प्रकार से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि दे जा रही है, हमारे चैनल के भी तरफ से और हमारे तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। देश के सपूत बिपिन रावत जैसे लोग, सचमुच उनके कार्यकाल को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और अगले CDS कौन होंगे इसको लेकर भी हमने बातें कर ली हैं। और तमाम चीज़ें, हेलीकॉप्टर में क्या कुछ उसमें थी या न थी, उसको लेकर भी बातें हैं। तमाम खबरें पर बने रहिएगा। मैं झकास भारत से रविकांत, और भी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे। फिलहाल ये बिपिन रावत के लेकर पहले सैन्य अध्यक्ष थे, इसको लेकर ये एपिसोड हम अभी कर रहे थे। क्यों ज़रूरत पड़ी,
कब से इनकी पहल पर चल रही है? 1982-83 के वक्त से ही ऐसी बातें हो रही है, मगर कारगिल युद्ध के बाद ये बातें हुई है। उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने बैठे और GOM करके फिर वहाँ पर बातें हुई, फिर और भी बातें आगे बढ़ी और पहले देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह सकते हैं कि बिपिन रावत के रूप में इस देश को मिला, जो काफ़ी बेहतरीन थे। तमाम चीज़ें हो चुकी है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।